आज का मिडिल ईस्ट वॉर, टेररिज्म और कॉन्फ्लिक्ट्स में घिरा रहता है। अपने रिच कल्चर और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए प्रख्यात ये देश आपसी विवाद में क्यों घिरे रहते हैं, आइए समझते हैं। मिडिल ईस्ट का नाम यूरोपियन देशों के पॉइंट ऑफ व्यू से पड़ा है। मैप पर बीच में होने की वजह से मिडिल और अमेरिका और ब्रिटेन से पूर्व की दिशा में होने की वजह से ईस्ट, इसलिए नाम पड़ा मिडिल ईस्ट। आज जिसे हम मिडिल ईस्ट कहते हैं उसमें 17 देश हैं, पर 13th से लेकर 19th सेंचुरी तक मिडिल ईस्ट के ये देश ऑटोमन शासन के पार्ट थे। आज के इन संघर्षों के पीछे के दो प्रमुख कारणों को समझते हैं। पहला कारण है साइक्स-पीकॉट एग्रीमेंट। पहले विश्व युद्ध के साथ ऑटोमन रूल भी खत्म हुआ था। ब्रिटेन के डिप्लोमेट मार्क साइक्स और फ्रांस के डिप्लोमेट जॉर्ज पिकॉट ने एक पेंसिल ली और मैप पर हाइफा यानी आज के इजराइल और किरकुक आज के इराक के बीच एक लाइन खींच दी। इस एग्रीमेंट के पहले सीरिया, इराक, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया जैसे देश इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एग्जिस्ट नहीं करते थे। ब्रिटेन और फ्रांस के इस एग्रीमेंट के तहत इस लकीर के नीचे फॉल करने वाले देशों पर ब्रिटेन का दावा हुआ और लकीर के ऊपर फॉल करने वाले देशों पर फ्रांस का। इस एग्रीमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये लाइन रिलीजन्स और कल्चर्स के बीच डिफरेंसेस को कंसिडर किए बिना खींची गई थी। जैसे इराक में शिया, सुन्नी और कुर्द तीनों समुदायों को एक देश में मिला दिया गया, जो पहले कभी भी एक साथ नहीं रहे थे। इसकी वजह से संघर्ष शुरू हो गया। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया और सद्दाम हुसैन को हटाया तो इन समुदायों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। ऐसे ही विवाद मिडिल ईस्ट के और देशों में भी देखने को मिले। शिया मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद के बाद उनके दामाद अली को इस्लाम का नेता होना चाहिए था, जबकि सुन्नी मानते हैं कि पैगंबर के साथ ही अबू बकर को नेता चुना जाना चाहिए था। शिया और सुन्नी के बीच का ये संघर्ष ईरान और सऊदी के बीच के विवाद का कारण बना। सीरिया में सिविल वॉर इस विवाद का एक और उदाहरण है। मिडिल ईस्ट में डिस्टर्बेंसेस का दूसरा कारण वेस्टर्न कंट्रीज का इंटरफेरेंस है। पश्चिमी देश हमेशा से मिडिल ईस्ट के तेल में रुचि रखते हैं। सीरिया में 2011 में शुरू हुए गृह युद्ध में भी पश्चिमी देशों की भूमिका देखी गई थी, जहां जब लोगों ने बशर अल असद के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किए तो अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने विद्रोहियों को हथियार और एड देकर समर्थन दिया। इस इंटरफेरेंस का एक और उदाहरण है ईरान में 1953 का तख्ता पलट, जब अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक को हटाने में भूमिका निभाई थी। पिछले साल 7 अक्टूबर से शुरू हुई इजराइल और हमास की जंग में लेबनान के हिजबुल्लाह से लेकर ईरान तक शामिल हो चुका है। इन वजहों से अब मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे अशांत क्षेत्र बन गया है।